दोस्तों शॉन रोडन वर्सेस बिग रैमी वर्सेस हार्डी चुपन, किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा कि इन तीनों बॉडी बिल्डर का कभी कंपैरिजन हो सकता है। बिकॉज रियलिटी में इन तीनों ने कभी साथ में स्टेज शेयर करा ही नहीं। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली 2019 में शॉन रोडन की डेथ हो गई थी और 2019 में ही हार्डी चुपन की ओलंपिया में एंट्री हो गई थी। तो बिग रैमी और हार्डी चुपन ने तो काफी बार स्टेज शेयर करा है। सो दोस्तों आज की वीडियो बेसिकली यही होने वाली है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन कौन है। बिकॉज एक एथलीट एस्थेटिक को रिप्रेजेंट करता है, एक एथलीट ओवरऑल ह्यूज मसल मास को रिप्रेजेंट करता है और एक एथलीट कंप्लीट स्ट्रक्चर, ग्रेनी लुक एंड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। गाइस आप लोगों को पता है कि 2011 से 2017 तक फिलित का एरा था। कंटिन्यूसली 7 इयर्स उन्होंने कंप्लीट ओवरऑल मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता था। बट 2018 से लेकर 2022 तक हमने 5 सालों में 4 ओलंपिया चैंपियन दे गए, जैसे कि शॉन रोडन, हार्डी चुपन, बिग रैमी और ब्रैंडन करी। बट ब्रैंडन करी का मैं कंपैरिजन बॉडी बिल्डर्स के साथ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज शेप के स्ट्रक्चर में वो नंबर 1 पे आते हैं, बट उनके लेग्स काफी वीक है। एंड डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि ब्रैंडन करी का कुछ जेनेटिकल इश्यू हो। बिकॉज एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर इतने सालों से ओलंपिया में compete कर रहा है, देन डेफिनेटली वो अपने बॉडी पार्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकता, राइट। तो चलिए डायरेक्टली कंपैरिजन स्टार्ट कर दे। एंड गाइज इफ यू आर ट्रूली बॉडी बिल्डिंग फैन देन कंपैरिजन छोड़ के मैं बाकी के सारे बॉडी बिल्डिंग कंटेंट्स भी कवर करता हूँ, जैसे कि अपडेट वीडियो, स्टेरॉइड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, डाइट प्रोटोकॉल, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, बॉडी बिल्डर्स के पॉडकास्ट, एवरीथिंग आई कवर्ड। सो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक करके वीडियो को स्टार्ट कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट डबल बाइसेप पोज से। बिकॉज गाइस अगर मैं टेक्निकली बात करूं देन आपको पता है कि फ्रंट डबल बाइसेप वाले पोज में आपके आर्म्स का पीके होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। आपका मिड सेक्शन कंट्रोल में चाहिए, आपका लैट्स का इंसर्शन वाइड चाहिए और आपके लेग्स भी ज्यादा बड़े होने चाहिए। इसकी वजह से आपका प्रॉपर वी टेपर बनता है और वो वी टेपर काफी खूबसूरती से हार्डी चुपन की फिजिक में नोटिस होता है। आप देख सकते हो उन्होंने वैक्यूम भी हिट करा है और वैक्यूम हिट करने के कारण उनकी वेस्ट और भी ज्यादा छोटी लग रही है। लैट्स उनके बड़े है ही। उन्होंने इस साल काफी वर्क किया था 2022 में और डेफिनेटली 2023 में भी वो अपने बैक में कंटिन्यूसली विड्थ ऐड ऑन कर रहे हैं। और अगर मैं बात बिग रैमी की करता हूँ देन गाइस उनकी फिजिक ऑन पॉइंट लग रही थी 2020 में। बट उस साल अगर शॉन रोडन होते देन आपको क्या लगता है, शॉन रोडन जीतते या फिर बिग रैमी जीतते? बिकॉज दोस्तों बिग रैमी के आर्म्स में अच्छा खासा सेपरेशन था बट बॉडी वाटरी थी, वैक्यूम उन्होंने भी हिट करा था बट लेग्स में उतना ज्यादा सेपरेशन नोटिस नहीं हो रहा था जितना ज़्यादा हार्डी चुपन और शॉन रोडन के लेग्स में दिखता है। एंड डेफिनेटली बैक की भी विड्थ उतनी नहीं लग रही थी। बट 2020 में उन्होंने ओवरऑल एक बेटर एंड बेस्ट पैकेज लाया था अपने लाइफ का और इसीलिए वो ओवरऑल ओलंपिया चैंपियन बने थे। और अगर मैं शॉन रोडन की बात करूँ देन दोस्तों मुझे लगता है कि इस पोज में उनको कोई भी नहीं हरा सकता बिकॉज प्रॉपर एस्थेटिक लुक वो कैरी करते हैं। फिजिक का फ्लो काफ़ी ब्यूटीफुल आता है और उनके बाइसेप से लेकर ट्राइसेप से लेकर उनके काप्स मसल तक हर एक मसल पॉप ऑन करता है गाइस। आप उनके लैट्स देख सकते हो, लैट्स की भी साइज अच्छी खासी है। मिड सेक्शन उनका खास करके कंट्रोल में होता है और लेग्स में एक नेक्स्ट लेवल की हार्डनेस होती है, डेंसिटी होती है और आप स्ट्रैचेस भी नोटिस कर सकते हो। और लेग्स की उनकी वॉल्यूम भी ज़्यादा है, उनके लेग्स का मसल मास भी ज़्यादा है। बट मैं बात करूँ हार्डी चुपन का देन उनके लेग्स भी उतने ही बड़े हैं बट जो देखने में एक प्लीजिंग व्यू लगता है वो शॉन रोडन का लगता है। तो गाइस डेफिनेटली इस पोज में मैं पिक करूंगा शॉन रोडन को। आपको क्या लगता है कौन सा बॉडी बिल्डर बेहतर है? डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों बहुत सारे लड़के मुझे पूछते हैं कि मुझे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करनी है बट मैं नेचुरली बॉडी कैसे ग्रो करूं। तो दोस्तों आपको पता है कि मसल बिल्डिंग टोटली टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करती है। आपका जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होगा उतनी अच्छी आपकी मसल डेवलपमेंट होगी। बट आपको नेचुरल रह के ही बॉडी बनानी है, आपको स्टेरॉइड्स यूज नहीं करने, राइट। तो आप एक्सडोल टैबलेट यूज कर सकते हो जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगी, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपकी मसल बिल्डिंग भी काफी अच्छी होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये 100% नेचुरल है, इसमें लैब में टेस्ट करा गया है। तो मेरा कूपन कोड यूज करके आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और यस कोई भी इसे यूज कर सकता है और 1 या 2 टैबलेट आप डेली ले सकते हो। तो गाइस अगला पोज आता है फ्रंट लैट स्प्रेड एंड डेफिनेटली इस पोज में शॉन रोडन और हार्डी चुपन के बीच में टाई हो सकता है बिकॉज दोनों की अपर बॉडी की सिमेट्री, अपर बॉडी की रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी लगती है। बट ज़्यादा फाइबर मुझे हार्डी चुपन के चेस्ट में दिखते हैं और उनके लैट्स भी शॉन रोडन से ज़्यादा वाइड है। बट अगर लोअर बॉडी की बात करो तो यहाँ पे शॉन रोडन किसी को भी नहीं छोड़ते, वो बिग रैमी के भी आगे चलते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर में, सेपरेशन में। और बात करूँ मैं हार्डी चुपन की देन उनके लेग्स भी अच्छे, उनके लेग्स में भी स्ट्राइशंस विजिबल होते हैं। बट दोस्तों मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर एस्थेटिक को प्रायोरिटी देंगे जजेस देन दे विल गो फॉर शॉन रोडन। अगर वो एक ग्रेनी लुक एंड कंप्लीट पैकेज को प्रायोरिटी देंगे देन दे शुड गो विद द हार्डी चुपन। और आपको पता है 2020 और 2021 में जजेस ज़्यादा साइज को प्रायोरिटी दे रहे थे, तो डेफिनेटली उस हिसाब से बिग रैमी भी जीत सकते हैं। बट आपको क्या लगता है, आपका एक थॉट माइंड में क्लियर होगा, आपकी एक जजिंग स्टाइल आपके माइंड में क्लियर होगी। आपको क्या लगता है कौन सा बॉडी बिल्डर इसमें बेहतर है? बिकॉज मुझे शॉन रोडन और हार्डी चुपन काफ़ी बेहतर लग रहे हैं
बट शोल्डर ट्रैप्स, चेस्ट एंड लैट्स का इंसर्शन अच्छा होने के कारण मुझे लगता है हार्डी चुपन यहाँ पे जीतने चाहिए एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग विद द हार्डी चुपन। और नेक्स्ट पोज इज बैक लैट स्प्रेड। डेफिनेटली गाइस शॉन रोडन के लैट्स बिग रैमी और हार्डी चुपन से काफी ज्यादा छोटे हैं, बट जिस लेवल की ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड काप्स की कंडीशन उन्होंने शो करी थी 2018 में, मुझे लगता है कि उसके बाद ये फिजिक किसी भी बॉडी बिल्डर में रिपीट नहीं हुई थी, या फिर इस लेवल की कंडीशन, इस लेवल का कंप्लीट पैकेज रिपीट नहीं हुआ था। ये शॉन रोडन के करियर की सबसे बेस्ट फिजिक थी। बिकॉज अगर दोस्तों एक कंप्लीट रेयर पोज को जस्ट प्रायोरिटी देते हैं देन आई थिंक शॉन रोडन क्लियर कट विनर है। बट जस्ट वो बैक लैट स्प्रेड मतलब बैक की विड्थ देखते हैं देन यहाँ पर बिग रैमी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे लगता है। और इस पोज में बिग रैमी को हराना काफ़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है बिकॉज उनके रेयर डेल्ट एक नेक्स्ट लेवल पे ही जाते हैं। और हार्डी चुपन की भी काफ़ी अच्छी खासी पोज है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। बट दोस्तों इस पोज में मुझे पर्सनली शॉन रोडन काफ़ी अच्छे लगते हैं, सो आई एम गोइंग विथ शॉन रोडन। नेक्स्ट पोज इज वेरी इंपॉर्टेंट पोज एंड दैट्स साइड चेस्ट। तो दोस्तों आप डेफिनेटली वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में रखना आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर इस पोज में, बिकॉज नो डाउट गाइस आई एम गोइंग विद बिग रैमी। बिकॉज जिस लेवल का चेस्ट का फुलनेस उन्होंने शो करा था अपने डेल्ट्स में, अपने बाइसेप्स में, अपने चेस्ट में एंड ओवरऑल हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स का जो एक सेपरेशन आ रहा था, जो कॉम्बिनेशन आ रहा था अपर बॉडी के साथ में, और जो फिजिक की बैलेंसिंग आ रही थी उनकी साइड चेस्ट वाली पोज में 2020 में, दैट वॉज जस्ट इनसेन गाइज एंड वी कैनॉट डिनाई दैट। जो हार्डी चुपन है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, उनके चेस्ट में भी फाइबर विजिबल है, उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। बट गाइज मुझे लगता है इस पोज में बिग रैमी को हराना, और खास करके उनके प्राइम टाइम पे जो कि 2020 का टाइम था, दैट्स इम्पॉसिबल। सो गाइज क्लियर कट विनर मुझे लगता है यहाँ पे बिग रैमी है। आपको क्या लगता है? बिकॉज मैं अगर अपर चेस्ट की बात करूँ, लोअर चेस्ट की बात करूँ और फुलनेस की बात करूँ, पोज हिट करने के तरीके की बात करूँ, देन बिग रैमी इज वे अहेड देन शॉन रोडन एंड हार्डी चुपन। एंड नेक्स्ट पोज इज बैक डबल बाइसेप, जो कि एक शो विनिंग पोज भी माना जाता है। डेफिनेटली शॉन रोडन की बैक वीक थी कंपेयर टू फिल हिथ एंड जो अदर बॉडी बिल्डर्स थे, बट अगर मैं उनका कंपैरिजन बिग रैमी और हार्डी चुपन से करूँ देन दोनों की बैक वीक है, और शॉन रोडन की उनके मुकाबले कंप्लीट बैक आ रही है, और ग्लूट्स तो पत्थर जैसे उनके लग रहे हैं एंड हैमस्ट्रिंग में श्रेडेड टू बोन कंडीशन है। काप्स में तीनों ही पार्ट्स उनके वेल सेपरेटेड है। अगर बात करूँ बिग रैमी के दिन उनके काप्स उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, हार्डी चुपन की भी काप्स है बट उतने ज़्यादा पीकी नहीं लग रहे और उतने ज़्यादा सेपरेटेड नहीं लग रहे जितने शॉन रोडन के लग रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ एक कंप्लीट रियर फिजिक की देन गाइस शॉन रोडन काफ़ी अच्छी रियर फिजिक कैरी करते हैं हमेशा से, और हार्डी चुपन ने भी अपने बैक में विड्थ ऐड ऑन करी थी, बट लोअर बैक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, उतनी ज़्यादा कंप्लीट नहीं लग रही थी। बट शॉन रोडन की फिजिक काफ़ी अमेजिंग है और मुझे लगता है इस पोज में उनको हराना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर 2019 और 2020 में शॉन रोडन होते दिन 3 बार उन्होंने ओलंपियाड जीता होता, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पोजेस में शॉन रोडन इन दोनों बॉडी बिल्डर से काफ़ी ज़्यादा आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कंडीशन अच्छी नेल करी है, और कंडीशन हमेशा वो अच्छी नेल करते थे। कंप्लीट पैकेज उनके पास था, पोजिंग एटीट्यूड था, स्टेज प्रेजेंस था और एक्सपीरियंस था। अगला पोज आता है गाइस मोस्ट मस्कुलर का, और तीनों बॉडी बिल्डर बिल्कुल सेम तरीके से इस पोज को हिट करते हैं। बिकॉज आपको पता है ये पोज फिल हिथ और रॉनी कोलमैन के लिए बना हुआ है, बिकॉज फिल हिथ काफ़ी मस्कुलर लगते हैं इस पोज में। बट फिलहाल हम बात करते हैं इन तीनों बॉडी बिल्डर्स की, तो दोस्तों एक कंप्लीट पैकेज दिखता है डेफिनेटली हार्डी चुपन और शॉन रोडन का। बिग रैमी के लेग्स में उतना ज़्यादा सेपरेशन नहीं विजिबल है, और उनकी चेस्ट भी हार्ड तो आ रही है, बट हार्डी चुपन की चेस्ट आप देख सकते हो कितने ज़्यादा फाइन लाइंस है, कितने ज़्यादा सेपरेशन है, कितना ज़्यादा फाइबर उनके अपर बॉडी में भरा पड़ा है, और उनके शोल्डर्स कितने 3D लग रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ शॉन रोडन की देन उनके चेस्ट में हार्डनेस तो है बट फाइबर की कमी है एज कम्पेयर टू हार्डी चुपन, और लेग्स में तो डोमिनेट करेगा ये शॉन रोडन, और मुझे लगता है कि उनको लेग्स में कोई भी टच नहीं कर पा रहा अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो डेफिनेटली जजेस अगर लेग्स को देखते हैं देन डेफिनेटली उनको ये शॉन रोडन की पोज अच्छी लगेगी। बट मुझे पर्सनली दोस्तों यहाँ पे हार्डी चुपन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज उनका मिड सेक्शन भी काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है, लेग्स भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लग रहे हैं, सेपरेशन भी दिख रहा है, और शॉन रोडन की फिजिक एस्थेटिक वाइज काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। तो आप आपका कॉल रखना, आप आपका कॉल देना कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कौन सा बॉडी बिल्डर बेहतर तरीके से पोज को हिट कर रहा है और बेहतर लग रहा है। एंड आवर लास्ट पोज इज एब्डोमेन विथ थाई मसल। तो दोस्तों जिस तरीके से शॉन रोडन इस पोज को हिट करते हैं, बहुत ही रेयर बॉडी बिल्डर है ऐसे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो कि इस पोज को इस तरीके से हिट करके इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। जो उनके ऑब्लिक्स का इंसर्शन आता है एप्स के साथ, ओवरऑल क्रिस्पीनेस आता है, ओवरऑल फिजिक का फ्लो आता है, इट जस्ट फिनोमिनल। और बिग रैमी की बात करें देन वो भी बहुत ताकत लगा कि इस पोज को हिट कर रहे हैं, बट उनकी वेस्ट फैलती जा रही थी और लैट्स छोटे हो जा रहे थे, इसके उनका जो वीटेपर होता था वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा था। अगर हार्डी चुपन की बात करूँ देन दोस्तों उनकी वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में थी, और उनके एप्स एंड ऑब्लिक्स भी काफ़ी अच्छे रियल में, और उनके लैट्स काफ़ी ज़्यादा वाइड है।
बट कहीं ना कहीं दोस्तों जो फ्लो शॉन रोडन का आता है वी कैनॉट डिनाई कि वो ब्यूटीफुल लगते हैं। अगर आपके पसंदीदा बॉडी बिल्डर है बिग रैमी या फिर हार्डी चुपन, देन फिर भी गाइज आपको मन ही मन में लगता होगा कि शॉन रोडन इन दोनों बॉडी बिल्डर से काफ़ी बेहतर है और काफ़ी ज़्यादा पोजेज में। तो दोस्तों डेफिनेटली उनका पोज हिट करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आइकॉनिक वो लगते थे। और आप देख सकते हो कॉर्ड्स में उनके फाइबर कितने हार्ड एंड डेंस आते हैं। सो गाइस यही चीज़ मिसिंग है आज के बॉडी बिल्डर्स में और इसीलिए आज के बॉडी बिल्डर्स मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाते। जैसे कि हार्डी चुपन एक मिस्टर ओलंपिया डेफिनेटली बने, बट हार्डी चुपन के पास भी उतना बेहतर फ्लो नहीं है शॉन रोडन जैसा। और आप कह सकते हो कि एस्थेटिक वाइज जो शॉन रोडन है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों मैं बार बार एस्थेटिक कह रहा हूँ बिकॉज शॉन रोडन ने शो करा था कि अगर आप एस्थेटिक फिजिक कैरी करते हो तब भी आप मिस्टर ओलंपिया बन सकते हो, बिकॉज उनके पास था एस्थेटिक प्लस मसल मास प्लस डेंसिटी प्लस हार्डनेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन वो स्टेज पे शो करते थे एंड दैट्स वाई मुझे लगता है कि शॉन रोडन इन दोनों बॉडी बिल्डर से काफ़ी बेहतर है। और अगर आपको मेरा ऑब्जर्वेशन गलत लगता है देन डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हो जिसके ऊपर हम सारे लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे एंड डेफिनेटली आपका कमेंट्स जरूर रख देना बिकॉज कमेंट्स में पता चलता है आप लोग क्या सोच रहे हो बॉडी बिल्डर्स के बारे में एंड डेफिनेटली इससे लोगों की नॉलेज भी बढ़ती है और नॉलेज शेयर होने में हेल्प होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।